हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में प्रश्न बन किया था। इस क्लास में जो हमने प्रश्न बन किया था, ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रश्न 2 करना है। देख सकते हैं आप क्या लिखा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या इतने इतने को दर्शाना है, ठीक है ना। तो प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न इस संख्या को दर्शाना है। पिछले प्रश्न में इस संख्या को दर्शाना था, लेकिन क्या लिखा है इसमें, 4 दशमलव स्थानों तक। कहने का मतलब दशमलव के बाद 4 स्थान लेना है। कितने? 4। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 स्थान लिए हैं, और देखो इस संख्या के ऊपर बार लिखा है, तो बार का मतलब होता है यह संख्या बार बार आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 4.2626 यानी कि 26 और 26 2 बार लेंगे, ठीक है ना। तो 4 हो गए दशमलव के बाद संख्या। तो उस संख्या को हमें इसी प्रकार से आवर्धन करके बताना है, ठीक है ना, जूम करना है, जूम। तो बच्चों चलिए आप इस क्लास में इस प्रश्न को और करते हैं। यह प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज 1.4 में। तो क्या है, 1.4 में हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। क्या लिखा है, लिख लीजिए। 4.26 बार को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है ना बच्चों, इस पर दर्शाना है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम एक इंटीजर रेखा, इंटीजर लाइन लेते हैं। तो इंटीजर लाइन ले लो जिस पर हमें बिंदु बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक इंटीजर लाइन ले लो, उसी के हिसाब से बिंदु बनाएंगे, ठीक है ना। देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ले लो, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर नामकरण कर देना, इसको जीरो रख, इसको जीरो मानते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बच्चों, इसको मानते हैं, इसको हमने जीरो माना। बस इसको इस पर जीरो लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। और जो इस साइड जो नंबर होंगे किस में होंगे, माइनस में होंगे। हमने आपको बताया इंटीजर रेखा में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं। -1 -2 -3 और -4। 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से -3 छोटा है, -3 से छोटा -4 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंटीजर रेखा बनती है। अब बच्चों, जो हमारा प्रश्न दिया गया 4 पॉइंट यानी 4 से, देखो जो नंबर दिया गया है 4 से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी 4 और 5 के मध्य है। 4 से बड़ा और 5 से छोटा नंबर दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, हमें इसको दर्शाना है, ठीक है ना, इसको दर्शाना है। 4.26 के ऊपर बार को संख्या रेखा पर दर्शाना है। और देखो लिखा है बच्चों, इसमें क्या लिखा था, 4 दशमलव के 4 स्थान तक। यहाँ पर लिख लेना, दशमलव के 4 स्थान तक। तो 4 स्थान कितने होंगे बच्चों, इसके 4 स्थान होंगे। इसको या करके लिख लो, 4.2626, ठीक है ना। तो हमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बच्चों देख लो, हमारी संख्या रेखा पर कहाँ पर बढ़ रहा है, 4। तो फर्स्ट स्टेप में सर्वप्रथम हम एक इंटीजर लाइन लेते हैं। तो इंटीजर लाइन ले लिया, तो हमारा क्या है, 4 और 5 के बीच में है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में 4 और 5 के मध्य बिंदु बनाते हैं, ठीक है ना। तो बस दूसरे स्टेप 2 में, ठीक है ना, स्टेप 2 में सर्वप्रथम पहले स्टेप में हमने ये किया था, लाइन ली थी इंटीजर। तो बच्चों कहाँ से, यहाँ से बनाना है। इसी के सामने लेना है, तो इसको पहले बना लो, सीध में लेना है, क्योंकि ठीक है ना, ये ले लिया है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिया हमने, देखो यहाँ पर लिया है 4
और यहाँ पर क्या लिया है 5, और 4 और 5 के मध्य कितना रहेगा, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं 1 2, इस पहले एक काम करो, पहले बीच बना लो, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है ना बच्चों, हमने 10 बना लिए पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5, ठीक है ना, इसके बाद 5 आ जाता है। अब बच्चों जो हमारा नंबर बनेगा आप देख सकते हैं 2 से 3 की ओर बढ़ रहा है, दशमलव के बाद 2 है ना, तो दो देख लो कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से 3 की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 से 3 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि मतलब 4.2 से 4.3 की ओर बढ़ रहा है। तो स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 में 4.2 और 4.3 के मध्य बिंदु लेते हैं। तो बस बच्चों 2 और 3 के मध्य ले लो बिंदु, बिल्कुल ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। पहले एक काम करो बच्चों, इस लाइन से पहले एक अच्छे हमारा जो बने ना चित्र, पहले एक काम करो इसको इससे मिला दो, यानी सीधी खड़े खींच लो, यानी हमें सहूलियत हो जाएगी एक सी, यानी इसके बराबर रेखा बनानी है, इसके बराबर, तभी हमारा परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो 2 तो इस पर ले लो, कहीं पर भी यहाँ पर बिंदु आएगा, और यहाँ पर से भी इसको बंद कर दो जी, मैं सही लाइन आए, ठीक है ना, एक हमने बंद कर दिया। अब इस पर बना सकते हैं, इसको बना दिया, 3 से इसको मिला दिया, तो बस इस पर भी हमें इन्हीं के सामने बिंदु लेना है, ठीक है ना, इसके सामने हम ये लेंगे, इसके सामने 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 लेंगे, और यह लेंगे, यह लेंगे और यह लेंगे, नामकरण कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 4.20 होगा, यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा 4.21 होगा, 4.22 होगा, 4.23 होगा, 4.24 होगा, 4.25 होगा, 4.26 4.27 4.28 4.29 और यहाँ पर क्या होगा बच्चों 4.30, ठीक है ना। अब बच्चों अब देखो हमारा नंबर कहाँ से जा रहा है, देख लो, तो 2 के बाद क्या है 6, यानी 26 लेना है, तो 26 यहाँ से 26 से यहाँ पर बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 2 4 देखो ठीक है ना, 4 आ गया, 2 आ गया और 6 आ गया। अब इसके बाद क्या आगे बढ़ रहा है, यानी कि 6 की आगे बढ़ रहा है, तो 6 की आगे बढ़ाओ, यानी यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो 6 से आगे यहाँ पर 0 होगा, अब अगली लाइन बनाएंगे तो 0 से आगे होगा, यानी यहाँ इसके बीच में बनाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप करेंगे 4 में, स्टेप 4 में 4.26 और 4.27 के मध्य बिंदु सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, इन्हीं के बाजू में लिखते जाना, यहाँ पर जगह नहीं बची तो हमें यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो लिखते जाना, आप ना कंफ्यूज हो जाओ। तो बस इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें कहाँ पर बनाना है, इस पर बनाना है, तो यहाँ पर ले लो, ठीक ना, कहाँ पर लेना है 7 पर लेना है, बन गई, सीधी लाइन बना दो, इस लाइन पे लेना, हम क्या है इनके आधार पर बना रहे हैं, जितना हमारा शुरू में हमने इस 4 से 5 लिया है ना, इन्हीं के जैसा हमें बनाना है, ठीक है ना, लाइन एक सी लाइन लेनी है। इसको जूम कर रहा है इसलिए हम आजू बाजू सपोर्ट लगा दिया, ठीक है ना, आजू बाजू सपोर्ट नहीं लगाना होता है, लेकिन हमने सपोर्ट लगा लिया है, ठीक है ना, लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा बिंदु होगा 4.2, यहाँ पर 60, पहले इसके सामने यह कर लो, इसके सामने इसके सामने इसके सामने
और हमारे इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने और इससे, ठीक है ना, दिस। तो यहाँ पर ये हमारा ये हो गया। यहाँ पर जो आ जाएगा नंबर 4.261, 4.262, 4.263, 3 के बाद क्या होता है बच्चों 4। तो 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और यहाँ पर जो होगा 4.270। यही है ना, देख लो हमने क्या 70 बढ़ा, यहाँ पर 0 लगा सकते, तो इतना ही, ठीक है ना। अब बच्चों आप देख लो हमारा कहाँ तक पहुँच गया, 3 डिजिट आ गए। तो 3 हमें कितना लाना है 2, यानी 4.232। 32 कहाँ है देख लो, यानी 4.262। देखो हमारा यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इससे बड़ा इससे छोटा, 4.262 से बड़ा और 4.26 से इतने से छोटा। तो जो स्टेप हमारा इसके बाद क्या आएगा, स्टेप 5। स्टेप 5 में 4.262 और 4.263 के मध्य बिंदु, बस इसके मध्य बिंदु बना लो बच्चों। आखिरी हमारा वो है, ठीक है ना, आखिरी स्टेप है, इसके बाद स्टेप नहीं होगा। इसके बाद हमारा आंसर पता चल जाएगा कहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ है, इस पर इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने और यह है। तो यह हमारा कौन सा बिंदु बच्चों, हमारे 5वें स्टेप है, यहाँ से यहाँ रहना है। तो इस बिंदु पर कौन सा बिंदु होगा बच्चों, हमारा हमें मालूम है 4.2620 होगा, ठीक है ना। इस पर क्या होगा 4.2621 होगा, 4.2622 होगा, ठीक है ना, 22 होगा। इस पर 4.2623 होगा, 4.2624 होगा, उसमें 4.2625 होगा, 4.2626 यही तो निकालना है, 4.266 देख सकते हैं आ गया है। कौन से स्टेप में, स्टेप 5 में। मैं स्टेप 5 कहाँ से कहाँ लिया है, 4.262 और इतने के बीच, बस आ गया। अब बाकी स्टेप और बना लो, 2 इतना 27, यहाँ पर 4.2628, 4.2629, 4.2680, ठीक है ना बच्चों। तो इतना बन गया कि नहीं बन गया, तो इन्हीं की तो बीच में हमें लेना था नंबर, बस। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था, क्या दर्शाना था, जो हमें प्रश्न दिया गया था, आप देख सकते हैं प्रश्न दिया गया था बच्चों कि 4.226 के ऊपर बार को संख्या रेखा पर दर्शाना है, और प्रश्न में लिखा था दशमलव के 4 स्थान 4 लिखा, ठीक है ना, 4 स्थान तक हमें क्या लाना है, मान लाना है। तो इस जो हमारे 4 स्थान का क्या क्या होते हैं, इसके या में क्या है, इतने स्थान तक लाना था। 2 स्थान था दशमलव के बाद, यानी बार का निशान क्या होता है 26, और हम लिख सकते हैं इसके बाद। तो देख सकते हैं संख्या रेखा पर हमने इसको दर्शा दिया बच्चों। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।